अब मैं इसी कड़ी में आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर अलका स्वामी मैम को कि आप कार्यशाला की रूपरेखा प्रस्तुत करें। अलका मैम। धन्यवाद सरोज मैम। ऑनरेबल मैम, आपकी और वीसी सर की आज्ञा से मैं आपके सामने बीटीयू के द्वारा किए गए अभी तक जितने प्रयास हैं इस डायरेक्शन में वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। अप्रैल 2018 से जब यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई तो ऑनरेबल वाइस चांसलर सर के मार्गदर्शन में जो सबसे पहले कुछ कार्य हुए उनमें से एक कार्य था कि ये हैप्पीनेस और हार्मनी से रिलेटेड इस कोर्स की शुरुआत। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो भी विद्यार्थी निकल रहा है यूनिवर्सिटी सेटअप से वो ये जान पाए कि जीवन में सुखी होने के लिए स्वयं के व्यवस्था, परिवार की व्यवस्था, समाज की व्यवस्था और प्रकृति की व्यवस्था को वो ठीक से समझ जाए और अपनी सहज भागीदारी को देख पाए। मैम, आपके द्वारा जब ये सामाजिक जिम्मेवारी के रूप में जॉय ऑफ गिविंग पर बेस्ड जो आनंदम प्रोग्राम है, जब उसकी पूरी रूपरेखा हमने पढ़ी और जो अब लागू भी किया जा रहा है 2020 और 21 से, तो मैं काफ़ी मुझे लगता है कि ये बात बिल्कुल श्योर है कि किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा ये देश भर में किया गया पहला प्रयास है जिसमें विद्यार्थियों को सामाजिक जिम्मेवारी और भागीदारी में को समझने का एक बहुत ही सार्थक और अनुकरणीय प्रयास जो है वो किया जा रहा है। और मुझे लगता है जो बीटीओ ने अभी तक अपना जो 2 साल में काम किया है वो कहीं ना कहीं इस पूरे आनंदम प्रोग्राम के एक प्लेटफॉर्म के रूप में अपनी तैयारी के साथ रखने का एक प्रयास है। और इस तैयारी को यदि मैं आपको सर मैम थोड़ी सी गंभीरता और थोड़ी सी जानकारी के रूप में बताऊं तो हमारे अनुभव में ये बात आई कि यदि इस विषय को टीचर्स को ट्रेन किए बिना शुरू किया जाए तो ये विषय उतनी गंभीरता से बच्चों तक जा नहीं पाता। जो बच्चा है वो 2 तरीके से विषय को देखता है, एक तो विषय की समझ टीचर में कितनी है और एक टीचर का खुद का आचरण उस चीज में कितना झलकता है। तो इस चीज को देखते हुए कि विश्वविद्यालय ने निर्णय किया कि जो टीचर्स इस बात को बच्चों के साथ रखेंगे उसको उन सभी टीचर्स को एक 8 दिन के बहुत ही कठिन प्रशिक्षण से गुजरना होगा। तो ये प्रशिक्षण जो था मैम सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक 8 दिन कंटिन्यूस रहता है एक बहुत ही अनुभवी रिसोर्स पर्सन की गाइडेंस में, जहाँ सभी टीचर्स ये जानते हैं कि ये बात की गहराई क्या है और उनको बच्चों के साथ कैसे रखना है और उनकी जो जिज्ञासा है उनका समाधान कैसे करना है। और मैम जो अभी पैनलिस्ट में आप जितने टीचर्स को देख पा रही हैं जो हमारे साथ आज कनेक्टेड भी हैं, ये सारे के सारे टीचर्स इस पूरे प्रशिक्षण से गुजरे हुए हैं और ये सभी लोग बिना किसी मानदेय की इच्छा से, बिना किसी रिम्यूनरेशन की इच्छा से समाज में अपनी भागीदारी के रूप में इसको बच्चों तक पहुंचाने के लिए स्व प्रेरणा से जुड़े हुए हैं मैम। और ये भी आपको जान के बड़ा हर्ष होगा मैम कि इस प्रशिक्षण से केवल टीचर्स ही नहीं, हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर सर स्वयं और हमारे डायरेक्टर एकेडमिक्स खुद सर मैम इन्होंने आईआईटी कानपुर में ये पूरी जो कार्यशाला है खुद भी पूरे सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक खुद अटेंड की और उसके बाद हम सबको इस प्रशिक्षण से गुजारा। तो अभी तक मैम 300 टीचर्स हमने इस तरह की कार्यशालाओं के द्वारा तैयार कर लिए हैं जो न केवल अपने कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को ये विषय पहुंचा रहे हैं बल्कि एआईसीटी लेवल पे भी अब इस कार्य को देश में इस काम को पहुंचाने में भी अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। इसके साथ मैम एक बात ये भी ध्यान में आई कि समाज से, यूनिवर्सिटी से निकला हर विद्यार्थी समाज में इस विषय को ठीक से समझ पाए, इसलिए इस विषय को यूनिवर्सिटी के हर एक एकेडमिक प्रोग्राम में एक कंपल्सरी कोर्स के रूप में भी लागू किया गया है। और बीटीयू ने इस काम को यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट तक पेनिट्रेट करने के लिए एक और अनूठी पहल की कि एक सेपरेट फैकल्टी ऑफ ह्यूमन वैल्यूज हमने एस्टैब्लिश की, जिसके 5 नोडल सेंटर्स बनाए गए और हर कॉलेज पे एक वैल्यू सेल को एस्टैब्लिश किया गया, जिससे हर बच्चा अपने ही कॉलेज के टीचर से जिस भी परेशानी में जब भी उसे लगे कि ये मेरे जीवन का प्रश्न है और मेरे को इसका आंसर चाहिए, तो वो अपने पास ही अपने टीचर्स को देख के उन समस्याओं का समाधान पा सके। और इसके लिए कॉलेजेस में हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इसके साथ ही मैम हमने, चूंकि ये जीवन से जुड़ी हुई बात है और टेक्निकल एजुकेशन इंग्लिश में होती है, तो इस विषय को हमने बच्चों को अपने एक्सप्रेशन को एक कंफर्ट देने के लिए इसी विषय को हमने हिंदी में भी बच्चों को अलाउ किया कि वो एग्जाम दे सकते हैं और अपनी बात को अपनी मातृभाषा में अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक और जो अनूठा काम नवाचार विश्वविद्यालय ने किया कि इस काम की गति बन सके,
उसके लिए हमने अपने सभी एफिलिएटेड कॉलेजेस के प्रिंसिपल, डायरेक्टर्स और डीन का एक वर्कशॉप करवाया इसी विषय पे, जिसमें बहुत अनुभवी रिसोर्स पर्सन की गाइडेंस में उन्होंने 3 दिन बैठ के पूरे विषय को समझा। और यहाँ रिसेंटली अभी हमने यही वर्कशॉप अपने चेयरमैन के लिए भी करवाया, और इसका फायदा मैम हमको ये मिला कि ह्यूमन वैल्यू से रिलेटेड अब किसी भी काम में यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज से 1 दिन के अंदर इम्प्लीमेंटेशन होता है मैम। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सक्सेस है, और काम की जो गति बनी है इस वर्कशॉप के बाद वो बिल्कुल अभूतपूर्व है। और मैम ये जो वर्कशॉप अभी हम जो ऑनलाइन बच्चों के लिए करवा रहे हैं इस लॉकडाउन के टाइम में, ये भी हमने ऑनरेबल वाइस चांसलर सर की प्रेरणा से हमने इस वर्कशॉप को शुरू किया, और ये अपने आप में देश भर में पहला प्रयास है जिसमें हम इस लॉकडाउन के क्राइसिस के टाइम में जब बच्चे अपने घर पे अपने पेरेंट्स और परिवार के साथ हैं, तो हमें लगा कि ये विषय अब समझ में आने के लिए बहुत सही समय है कि वो इसको खुद भी समझे और अपने परिवार के साथ भी सुने। हमने बच्चों को ये बिल्कुल अच्छे से कहा कि आप अपने परिवार के सदस्य के साथ इस वर्कशॉप को सुनिए, और बच्चों ने इसे सुना भी। मैम अभी जब मेरी बात खत्म होने के बाद हमारे साथ आज कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बच्चों के साथ, जो परिवार के सदस्य ने इन वर्कशॉप को सुना है, उन्होंने भी अपना हमको फीडबैक दिया, और वो बहुत ही एनकरेजिंग है मैम। तो वो अभी अपनी बात आपके सामने जरूर रखेंगे। और मैम अंत में आपके सहयोग और मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय अभी तक ये इतना काम कर पाया है, और मुझे उम्मीद है कि जो ऑनरेबल वाइस चांसलर सर ने अभी आपसे कहा कि जो आनंदम का जो आपका पाठ्यक्रम है, इतनी गहरी निष्ठा और सोच के साथ जो आपने काम शुरू किया है, उसके लिए विश्वविद्यालय पूर्णतया पूरी निष्ठा के साथ आपके सामने प्रस्तुत है मैम। जो भी हमारा सहयोग होगा हम पूरी तरह से तैयार हैं मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका हमारे से जुड़ने के लिए। धन्यवाद अलका मैम।